चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है कुरान सीखें, इसका नाम है आए कुरान सीखें। आए कुरान सीखें हमारे इस प्रोग्राम का नाम है। और हम अपने इस प्रोग्राम में कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीखते भी हैं, कुरान पाक से रिलेटेड कोई वाक़या भी सुनते हैं, बच्चों के दरमियान कंपटीशन भी होता है और हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को मदरसतुल मदीना की एक ब्रांच भी दिखाते हैं। तो आज भी हमारे पास ये प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होंगे, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बायस है। सुभानअल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए पढ़ें कुरान। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में सूरह वाक़या सीख रहे थे और सूरह वाक़या की 14 आयत हम सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम मज़ीद 2 आयत की तिलावत करेंगे और प्यारे बच्चों उन्हें दुरुस्त तरीके से पढ़ना भी सीखेंगे। जो गलतियाँ लोग उमूमन इन आयत को पढ़ने में करते रहते हैं उनको दुरुस्त करने की भी कोशिश करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? जी। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद मिलकर हम इन आयत की तिलावत करेंगे, ठीक है? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला सुरुरिम मौदूना मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन। अला सुरुरिम मौदूना मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं आइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आइन। आइन उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है आइन और दूसरा हर्फ है हमज़ा। जब हम आइन की अदायगी करेंगे, आइन को पढ़ेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से अदा करेंगे। कहाँ से अदा करेंगे? हलक के दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियाने हिस्से से। लेकिन जब हम हमज़ा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे, यानी इसे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, और इसे पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, आ आ आ आ आ आ। फर्क समझ में आया दोनों में? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आइन लिखा हुआ है तो इसे हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं सीन लिखा हुआ है। ये सीन भी उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है सीन और दूसरा हर्फ है सौद और तीसरा हर्फ है फा। जब हम सीन की अदायगी करेंगे और सौद की अदायगी करेंगे तो इन दोनों में सीटी की आवाज़ आएगी, ठीक है? लेकिन जब हम सा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। पहले दोनों में सीटी की आवाज़ आएगी, सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है? इस बात को समझ लेने के बाद ये देखें कि इन दोनों में सीटी की आवाज़ तो आएगी लेकिन इनमें भी एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि सीन को हम बारीक पढ़ते हैं लेकिन सौद को हम पुर पढ़ते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं, ठीक है? सीन को बारीक पढ़ना है और सौद को मोटा पढ़ना है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ सीन लिखा हुआ है तो आप बताएं सीटी की आवाज़ आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आएगी। और इसे मोटा पढ़ेंगे या बारीक? बारीक। बारीक पढ़ेंगे, ठीक है? इस बात का आपने ख्याल रखना है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें रा पर पेश है। क्या है? पेश। क्या है?
पेश। और प्यारे बच्चों जब भी रा पर जबर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? पुर पढ़ते हैं। लेकिन अगर रा के नीचे जेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर रा पर दो जबर या दो पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं, लेकिन अगर रा के नीचे दो जेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। अब आप ये बताएं यहाँ रा पर क्या है? पेश। क्या है? पेश। तो रा को पुर पढ़ेंगे या बारीक? पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा पर पेश है। और अगली रा देखें, इस रा के नीचे क्या है? दो जेर। क्या है? दो जेर। तो इसे पुर पढ़ेंगे या बारीक? बारीक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें रा के नीचे तनवीन है और इसके बाद मीम आ रहा है। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आता है तो वहां पर इदगाम का कायदा होता है। कौन सा कायदा होता है बच्चों? इदगाम का कायदा होता है। अब यहाँ पर आप देखें तनवीन है और इसके बाद मीम आ रहा है। मीम भी हुरूफ यरमलून में से एक हर्फ है, तो यहाँ पर भी इदगाम होगा। और प्यारे बच्चों यहाँ हम गुन्ना भी करेंगे। ठीक है जी। गुन्ना का मतलब पता है क्या होता है? गुन्ना कौन बताएगा? गुन्ना क्या होता है? चलें आप बताएं। गुन्ने के मायने नाक में आवाज ले जाना। नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ पर हमने गुन्ना करना है, यानी नाक में आवाज ले जाकर इसकी अदायगी करनी है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें दौद लिखा हुआ है। दौद हुरूफ मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफ मुस्तालिया नहीं, हुरूफ मुस्तालिया। क्या? हुरूफ मुस्तालिया। हुरूफ मुस्तालिया। हुरूफ मुस्तालिया वो हुरूफ हैं जिनको हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ना जरूरी है। तो दौद भी हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए इसे भी पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आखिर में आप देखें गोल ता है और इसके बाद वक्फ की अलामत है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो वक्फ का कायदा ये है कि जिस कलीमे पर आप वक्फ कर रहे हैं उसके आखिर में गोल ता हो तो वक्फ की सूरत में उसे हा साकिन से बदल देते हैं। किससे बदल देते हैं? हा साकिन से बदल देते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पर वक्फ करेंगे तो इसे हा साकिन से बदल देंगे। ठीक है जी। माशाअल्लाह। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ता। ता भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। इसी तरह काफ भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनमें फ़र्क करना क्या है? ज़रूरी है। एक हर्फ है ता और दूसरा हर्फ है क़ा। इसी तरह एक हर्फ है काफ और दूसरा हर्फ है कौफ। जब हम ता और काफ की अदायगी करेंगे तो इन दोनों को बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। लेकिन जब हम ता और काफ की अदायगी करेंगे तो इन दोनों को पुर पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि ता और काफ हुरूफ मुस्तालिया में से हैं। किन में से हैं? और हुरूफ मुस्तालिया के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया कि ये वो हुरूफ हैं जिनको हर हालत में हमेशा मोटा पढ़ना जरूरी है। तो जहां भी काफ और ता होंगे तो इन्हें हम पुर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ता और काफ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें हम बारीक पढ़ेंगे या मोटा? बारीक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है कौफ। कौफ को भी प्यारे बच्चों हम पुर पढ़ते हैं क्योंकि कौफ भी हुरूफ मुस्तालिया में से। ठीक है, अभी ही जैसा कि बताया कि कौफ को हम किस तरह पढ़ेंगे? पुर या बारीक? पुर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें या साकिन से पहले जेर आ रहा है। तो या साकिन से पहले जेर हो तो क्या होता है? या मद्दा होता है। ठीक है, और कायदा ये है कि जब हुरूफ मद्दा के बाद वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो वहां मद्दे आरिज होता है। क्या होता है? क्या होता है? मद्दे आरिज होता है। अब यहाँ पर आप देखें या मद्दा है और आपको मालूम है कि जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो नून वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा। तो यहाँ पर मद्दे आरिज का कायदा होगा। कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज का कायदा होगा। और मद्दे आरिज को हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। यानी आप चाहें तो 1 अलिफ के बराबर खींचें, अगर चाहें तो 2 अलिफ के बराबर खींचें और चाहें तो 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। तीनों की आपको इजाजत है। ठीक है, तो ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब हम मिलकर इन आयात की तिलावत करते हैं। ठीक है जी। अला सुरूरिम मौदूना सुरूरिम मौदूना सुरूरिम मौदूना सुरूरिम मौदूना अला सुरूरिम मौदूना अला सुरूरिम मौदूना अला सुरूरिम मौदूना अला सुरूरिम मौदूना। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? चलें आप सुनाएं।
على سرر موضونة एक बार फिर से। على سرر موضونة माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन छोटी मोटी गलतियां हैं, मजीद प्रैक्टिस करें, तकरार के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी। और कोई सुनाएगा यही आयत? आप सुनाएं। अला सुरुरिम मौदूना। एक बार फिर से। अला सुरुरिम मौदूना। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने भी, लेकिन प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, ठीक है। अब अगली आयत पढ़ते हैं। मुत्तकीईना 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 अलैहा 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 मुतकाबिलीन 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 मुत्तकीईना अलैहा मुतकाबिलीन मुत्तकीईना अलैहा मुतकाबिलीन मुत्तकीईना अलैहा मुतकाबिलीन। मुत्तकीईना अलैहा मुतकाबिलीन। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? आप सुनाएं। मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। आप सुनाएं। मुत्तकीना अलैहा मुतकाबिलीन एक बार फिर से। मुत्तकीना अलैहा मुतकाबिलीन माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन छोटी मोटी गलतियां हैं, अभी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तकरार के साथ पढ़ें, बार बार पढ़ें, इंशाअल्लाह जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है, ये है मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। हम सुबह 7:40 पढ़ते हैं और फिर इशराक और चाश्त की नमाज अदा करता हूँ। अदा करने के बाद हम फ़ौरन दुआए मदीना में शिरकत करते हैं। दुआ मदीना के बाद हम अपने दर्जों में जाते हैं। काट साहब हमारी हाजिरी लेते हैं। उसके बाद हम अपना सबक सुनाते हैं। सबक के बाद सबकी सुनी जाती है। उसके बाद खाने का टाइम हो जाता है 12:30 बजे। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। नमाज के बाद हम लोग मंजिल सुनाते हैं। मंजिल के बाद छुट्टी हो जाती है और हम अपने घर चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, हमारा ये मदरसा सन 2001 में इसका आगाज़ किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 के करीब नाज़ा मुकम्मल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, इस मदरसे में 7 क्लासें हैं, 2 शोबा हिफ्ज़, 2 शोबा नाजरा और 3 शॉर्ट टाइम की क्लासें यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 175 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने मदरसतुल मदीना की एक और ब्रांच देखी और देखा कि किस तरीके से हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही है, उनकी तरबियत कर रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों, आज हम कसम और वादे को पूरा करने की अहमियत के बारे में कुछ सुनने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं? जी। तो प्यारे बच्चों, कसम खाकर उसे तोड़ देना या फिर किसी से कोई वादा करना और उसे पूरा ना करना, ये बहुत बुरी बात है और ये बुरे लोगों की आदत होती है। किन की आदत होती है? बुरे लोगों की आदत होती है। और ऐसा करने से अल्लाह पाक नाराज भी होता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक बूढ़ी औरत की मिसाल देकर इस बात की अहमियत को बयान फरमाया है। तो प्यारे बच्चों, मक्के शरीफ में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसे शक करने की आदत थी, यानी उसे डाउट ही होता रहता था। इसके साथ ही उसमें अकल की भी खराबी थी। वो डेली दोपहर तक सूत काटा करती थी। क्या करती थी? सूत काटा। सूत काटा करती थी। प्यारे बच्चों, ये एक काम है जिसमें रुई या भेड़ वगैरह जानवरों के बालों से धागा बनाया जाता है
تو وہ دوپہر تک یہ کام کیا کرتی تھی، پھر دوپہر کے بعد وہ بنائے ہوئے دھاگے کو توڑ دیتی تھی اور اپنی نوکرانیوں سے بھی توڑوا دیتی تھی۔ وہ ڈیلی اسی طرح کیا کرتی تھی، یعنی پہلے محنت کرتی تھی، اتنا دھاگا بناتی تھی اور آخر میں اسے توڑ دیتی تھی۔ تو پیارے بچوں، جو لوگ اللہ پاک کے نام کی قسمیں کھا کر یا اس کے نام پر لوگوں سے وعدہ کر کے اپنی قسموں اور وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں اسی عورت کی ایگزامپل بیان کی ہے، اسی عورت کی مثال دے کر بیان کیا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان: اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو، اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ تو پیارے بچوں، اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرنا گناہ کی بات ہے اور بہت ہی بری عادت ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی قسم کھا کر بلا وجہ توڑ دینا، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنا ہے، یعنی اپنے وعدوں کو بھی پورا کرنا ہے اور جو اللہ پاک کے نام کی قسم کھائیں اسے بھی پورا کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں ہمارے محمد زید بھائی اور دوسری طرف ہیں حنزلہ بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دے دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے، لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہمارے زید بھائی سے ہے۔ زید بھائی، آپ بتائیں معوذتین قرآن پاک کی کن 2 سورتوں کو کہا جاتا ہے؟ سورہ ناس اور سورہ فلق۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے جی، کیونکہ محمد زید بھائی نے آپشن بھی نہیں لیا اور جواب بھی درست دیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے حنزلہ بھائی سے۔ آپ بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ مائدہ ہے، مائدہ کا معنی بتائیں۔ دسترخوان۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے؟ جی صحیح ہے، مائدہ کا معنی دسترخوان ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی زید بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی کون سی سورت گائے کے نام پر ہے؟ آپشنز۔ آپشنز: سورہ عنکبوت، سورہ جاثیہ، یا پھر سورہ بقرہ؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ گائے کے نام پر ہے، ٹھیک جواب دیا انہوں نے، کیا لگتا ہے؟ سورہ بقرہ گائے کے نام پر ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ہمارے زید بھائی نے آپشن تو لیا ہے لیکن جواب درست دیا ہے۔ جی حنزلہ بھائی، اب اگلا سوال آپ سے ہے۔ آپ بتائیں سورہ بنی اسرائیل کس پارے میں ہے؟ 15ویں پارے میں۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ 10 پوائنٹس۔ جی زید بھائی، آپ بتائیں کس سورت کو 200 مرتبہ پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ آپشنز۔ آپشنز: سورہ رحمان، سورہ دخان، یا پھر سورہ اخلاص؟ ان میں سے کون سی صورت ہے جسے اگر 200 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ سورہ رحمان۔ سورہ رحمان، کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے؟ صحیح جواب ہے۔ صحیح جواب ہے۔ آپ دونوں کا جواب غلط ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے سورہ اخلاص۔ تو اس سوال میں زید بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے حنزلہ بھائی سے۔ حنزلہ بھائی، آپ بتائیں وہ کون سی سورت ہے جس کو آدھے قرآن کے برابر کہا گیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ، آپ کا یہ جواب بھی غلط ہو گیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سورہ زلزال۔ کیا جواب ہے؟ سورہ زلزال۔ سورہ زلزال۔ تو اس سوال میں حنزلہ بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔
اب اگلا سوال پھر سے محمد زید بھائی سے ہے. زید بھائی آپ بتائیں کس سورت کو 11 بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں؟ آپشنز. آپشنز: سورہ رحمان، سورہ فاتحہ یا پھر سورہ مائدہ. سورہ مائدہ. پہلے آپ نے جواب دیا تھا سورہ رحمان، وہاں پر جواب غلط ہو گیا. یہاں پر اس کا صحیح جواب تھا سورہ رحمان اور آپ نے سورہ مائدہ بتا دیا، تو یہ بھی آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. سورہ رحمان کو 11 بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں، تو اس سوال میں زید بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے حنزلہ بھائی سے. حنزلہ بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر. سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے. بہت ہی آسان سوال تھا، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملے؟ 10 پوائنٹس. جی محمد زید بھائی آپ یہ بتائیں سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ آپشنز. آپشنز دوں؟ 7، 8 یا پھر 9؟ 7. سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ زید بھائی نے آپشن لیا ہے لیکن جواب درست دیا ہے. اب اگلا سوال ہے ہمارے حنزلہ بھائی سے. حنزلہ بھائی آپ بتائیں سوتے وقت کس سورت کی تلاوت کے سبب 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں؟ سورۃ الملک. سورہ ملک کی اگر سوتے وقت تلاوت کی جائے تو اس کے سبب سے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. اور اسی کے ساتھ ہمارے حنزلہ بھائی کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس اور ہمارے زید بھائی کا ٹوٹل ہے 20 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ حنزلہ. حنزلہ بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں، لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لے حنزلہ بھائی. آمین آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا